नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा गनी, वनक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं नाज़िया इलाही खान। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुस्लिम समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सभी समाज के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो थोड़ी-सी संवेदनशील हैं। नाज़िया खुद एक मुस्लिम है। नाज़िया कुरान के हवाले से बोलती हैं। तो नाज़िया, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करूँगी, क्या कुरान में ऐसा लिखा है या इस्लाम ऐसा कहता है कि एजुकेशन जाए भाड़ में? ऐसा कुछ लिखा है क्या? स्पेशली महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में? जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। डेफ़िनेटली मैं प्योर प्योर मुस्लिम फैमिली से हूँ। जैसे कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ हिंदूज़ भी से भी शादी होती है, कुछ क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, तो ऐसे मिक्स एंड मैच फैमिली से तो मैं अब तक नहीं हूँ। एकदम प्योर फैमिली से हूँ और जहाँ सूम, सलावात, डिसिप्लिन, हदीस, इस्लाम, शरिया सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं और मैं एक ऐसे पोज़ीशन पर हूँ जहाँ पर मैं कुरान को अ, बाय हार्ट मैंने पढ़ा है और मैं खुद अरबिक में बोल करके मैं ट्रांसलेट कोई भी लैंग्वेज में हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, पर्शियन में मैं कर सकती हूँ बिकॉज़ आई हैव कमांड इन सो मेनी लैंग्वेजेस। तो गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि कुरान का पहला वर्ड इक़रा का है और आज हमने जो न्यूज़ देखा है और 15 अगस्त में एक जगह पर जो ये चीज़ चल रही थी कि भाई ऐसी तालीम को भाड़ में फेंक दो और हम हिजाब ओढ़ेंगे और बीबी फातिमा से गले लगा लो। तो पूरे कुरान के 30 पारा में किसी भी सूरह में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो बुर्क़े में छुपी रहती थी। हाँ, ये बात ज़रूर कुरान में लिखी हुई है कि उन्होंने अपनी जनाज़े को दफ़न करने के लिए रात का वक़्त चुना था। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाज़े को दफ़न रात में किया जाए ताकि किसी भी गैर महरम की नज़र, गैर मर्द की नज़र मेरे मेरे जनाज़े को ना पड़े। लेकिन अबाया बुर्का की कोई बात पूरे के पूरे 30 पारे कुरान में नहीं लिखी हुई है, जिसका मिसाल मैं कई सूरह नंबर से आपको दे सकती हूँ। देखिए चैप्टर 33 वर्सेस 59 सूरह अल अहज़ब में एक वर्ड अरबिक यूज़ किया गया है, जिल्बाब। जिल्बाब का मतलब होता है लूज़ आउटर फिट। अबाया, बुर्का, हिजाब ये चीज़ नहीं ये जो स्कार्फ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। जिल्बाब का मतलब होता है लूज़ आउटर फिट क्योंकि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद को ये मैसेज भेजा कि औरतों की हिफाज़त के लिए क्योंकि उस वक़्त औरतों को धर दबोचा जाता था, उनको पकड़ा जाता था, उनके साथ गलत हरकतें की जाती थी। जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, जब प्रॉफेट मोहम्मद इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, तबलीग कर रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज भेजा था क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मैसेंजर थे कि औरतों को महिलाओं को ये कहा जाए कि वो लूज़ कपड़े पहने ताकि कोई भी उनके उनके शरीर के कंस्ट्रक्शन को, उनके जिस्म के वेव्स को ना देखे और उनकी उनकी निगाहें ना खराब हो। तो ये उस वक़्त बात कही गई थी। उसके बाद फिर सूरह अल-नूर की बात जो है गायत्री जी, बहुत बार मौलाना लोग कहते हैं कि सूरह अल-नूर में हिजाब का ज़िक्र है, सूरह अल-नूर में हिजाब का ज़िक्र है, लेकिन सूरह अल-नूर में कहीं पर भी हिजाब का ज़िक्र नहीं है। पूरे के पूरे सूरह अल-नूर में कहीं पर भी हिजाब का ज़िक्र नहीं है। हमारे पूरे कुरान में 30 पारा के कुरान में 6000 वर्सेस हैं और सिर्फ जो मैंने आपको कहा चैप्टर 33 वर्सेस 59 सूरह अल अहज़ब में एक छोटा-सा पैरा लिखा हुआ है लूज़ आउटर फिट के बारे में। आप मुझे बताएँ कि कुरान के पहले वर्ड को ये लड़कियाँ, ये स्कूल और ये नात पढ़ने वाला मर्द, कुनज़हन मर्द, ये कुरान के पहले वर्ड इक़रा को भाड़ में फेंकने की बात कर रहा है। पूरे नात में ये कह रहा है कि ऐसी तालीम भाड़ में जाए। तो कुरान का पहला वर्ड जब इक़रा का आया तो इसका मतलब है कि तुम कुरान के पहले वर्ड इक़रा को भाड़ में फेंकने की बात कर रहे हो। इतना इतना बड़ा इसने पाप किया है। तब देखिए ये मौलवी मुल्ला खड़े होकर के कोई बात करने को तैयार नहीं है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैं तो सत-सत नमन करती हूँ अपने सनातनी भाइयों का कि उन्होंने उस आदमी के ऊपर कंप्लेंट किया है और एफआईआर किया है। उस कॉलेज के ऊपर कंप्लेन किया है और एफआईआर किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो नात पढ़ रहा है ये मुसलमान कि ऐसे तालीम की जरूरत नहीं है, ऐसा तालीम भाड़ में चला जाए, तो ये भी तो कुरान कुरान को मलाइन कर रहा है, ये भी तो कुरान को डिफेम कर रहा है, ये भी तो नाउजु बिल्लाह कुरान की बेइज्जती कर रहा है क्योंकि कुरान का पहला वर्ड तो इकरा का आया था, हिजाब का तो आया नहीं।
कुरान में पहला वर्ड इल्म का दिया गया, शिक्षा का दिया गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साफ सेंटेंस में कहा है कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो आज जो इसने ये 15 अगस्त में लड़कियों को नचवाया है अपने नात पर, और ये कहा है कि भाड़ में जाए ऐसी तालीम जो हमसे हिजाब छीन ले, तो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद को मलाइन किया, नाउजुबिल्ला। तो मतलब ये उठता है कि उसने कुरान को मलाइन किया, नाउजुबिल्ला। तो मतलब ये उठता है कि अल्लाह ने जो तालीम के बारे में और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उसने उनके खिलाफ बात कही, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नाक पढ़ दिया है। तो आज ये सारे हिंदुस्तान के धर्म, मुसलमान धर्म के ठेकेदार, ये सारे दाढ़ी टोपी वाले, ये सारे लुंगी छाप जो लुंगी के अंदर चड्डी पहनना नहीं सीखे हैं, शऊर नहीं सीखे हैं, तहजीब नहीं सीखे हैं, आज ये कहां मर गए हैं? आज इनको सामने आने की जरूरत है। आज इनको कहने की जरूरत है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम की बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी नहीं करते हैं, वो बराबर समझते हैं। और तालीम, जब इकरा का वर्ड आया तो उन्होंने नहीं कहा कि औरत को तालीम नहीं मिलेगी और मर्द को मिलेगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कुरान में। तो तुम होते कौन है ऐसा नाच बनाने वाले? अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ कि एक और उसने बात कही उस नात में कि ऐसे धर्म के लोग जो इस्लाम को और महिलाओं को, औरतों को हिजाब पहनने नहीं दे रहे हैं, ऐसे हिजड़े और कुत्ते, ये वर्ड उसने यूज किया है नात में, हिजड़े और कुत्ते। तो अब मुझे ये पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और जितने भी धर्म के ठेकेदार दाढ़ी टोपी पहनकर बैठे हैं, वो मुझे पूरे प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा कि कुरान कहां पर अनुमति दे रहा है गाली गलोच करने का, हिजड़ा और कुत्ता बोलने का, नात में। वो भी नात क्या होता है? नात में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। नात में क्या होता है? अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह के रसूल की तारीफ होती है, अल्लाह के बनाए हुए कुदरती चीजों की तारीफ होती है। सूरह रहमान में हवा, पानी, फल, फूल, जमीन, हर चीज की तारीफ की गई है। तो आज जो ये नात में जो ये मुसलमान मर्द हिजड़ा और कुत्ता का जो वर्ड यूज किया है, क्या इसके ऊपर फतवा नहीं जारी होना चाहिए? क्या इसको इस्लाम से बेदखल नहीं करना चाहिए? क्या इसको शरिया लॉ के हिसाब से कोड़े पीट करके इसको नंगा मारना नहीं चाहिए खड़े होकर के? लेकिन ऐसी सूरतों पे कोई भी मौलवी मुल्ला नहीं कुछ करेगा। ये इस्लाम जो है ना, ये पर्टिकुलर मुसलमान औरतों को दबाने के लिए, एड़ियों में कुचलने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा मर्दों की सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मर्दों के लिए सारी फैसिलिटीज दी गई है। मर्द कुछ भी कर ले, कोई परवाह नहीं है, बस औरत को बुर्के में, हिजाब में बंद रहना है। अब मैं चौथी बात आपसे गायत्री जी करना चाहूंगी कि हम सबको याद है कि एक अलकायदा चीफ जो है ऐमानुल जवाहिरी ने एक मैसेज दिया था मुस्कान के लिए। हम सब परेशान हो रहे थे कि मुस्कान के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हाई कोर्ट चली जा रही है, उसके बाद फिर नारे तकबीर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चली जा रही है, बड़े बड़े जो वकील हैं वो उसके लिए लड़ रहे हैं, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठी है। भैया, एक छोटा सा गेट टुगेदर घर में करने में ना हजारों रुपए का खर्च होता है। ये तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन खोल करके हिजाब रॉ निकाल दिया था उन्होंने। बाद में हमें 2-2.5 महीने के बाद पता चला कि ये मैडम जो मुस्कान जो नारे तकबीर पढ़ रही हैं, इनका कनेक्शन अलकायदा के साथ है और अलकायदा ने खुद उसके लिए हिंदुस्तान में मैसेज भेजा और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में चला कि भाई वो ये मुस्कान हिंदुस्तान की शेरनी है। मुंह में थप्पड़ मारना चाहिए ऐसे मुसलमान लड़कियों को और ऐसे मुसलमान मर्दों को जिसके पक्ष में अलकायदा बात करे, जिसके पक्ष में लश्कर तैयबा बात करे, जिसके पक्ष में आतंकवादी बात करे। क्या हमारे हिंदुस्तान की शेरनियां मर गई हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान की शेरनियों में कोई कमी आ गई है? हम अपने हिंदुस्तान की शेरनी को शेर बोलेंगे, शेरनी बोलेंगे। हम किसी अलकायदा की चमची को और अलकायदा की पाली हुई औरत को हम शेरनी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर भी भांडा फूटा था, यहाँ पर भी भांडा खुला था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जितना भी अफवाह बनाया गया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम है, इस्लाम में कहा गया है हिजाब जो है वो औरत का पूरा का पूरा एक ये है, औरत को ढक के रहना चाहिए, छुप के रहना चाहिए, पर कुरान ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी
वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो बिजनेसमैन थी, वो बिजनेस किया करती थी, कारोबार किया करती थी और बहुत बड़े कारोबार बिजनेस वुमेन थी वो। तो आप ये कभी भी हजरत खदीजा के बारे में बात नहीं करेंगे, ये हजरत आयशा के बारे में बात करेंगे, पर हजरत खदीजा के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने कुरान को अपने तरीके से मॉडिफाई करके मर्दों के पक्ष में बना करके खड़ा कर दिया है, और ये तांडव ये रचते रहते हैं लोग। ये जितना भी षड्यंत्र रच रहे हैं, इनका षड्यंत्र का पोलपट्टा खुलता चला जा रहा है। बहुत ही बम्बार्डिंग पॉइंट्स यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आप मुस्कान का नाम ले आई और मुस्कान के बारे में बोलने के लिए मैं बड़े दिनों से परेशान हो रही थी। मुस्कान जब तालिबान से पैसे मिलने से पहले और ये हिजाब वाला ड्रामा शुरू होने से पहले प्रॉपर वेस्टर्न आउटफिट पहनती थी, बॉयफ्रेंड के साथ हाँ सुट्टा भी मारती थी, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हाँ वायरल हुई है, कोई बड़ी हाँ बात नहीं है हाँ। उनकी। जी, सो अचानक से इन लोगों का जब ये इस्लाम वाला प्यार जागता है ना, तो मुझे हमेशा डाउट होता है कि आखिर बात क्या है। और ये इस्लाम इसमें वाला एक प्यार और गायत्री जी नहीं जागता है, ये माल वाला प्यार जागता है। ये इस्लाम वाला प्यार नहीं है, ये माल वाला प्यार है। इस्लाम किसको कहते हैं? फॉरगिवनेस को कहते हैं, ओह मैनकाइंड को कहते हैं। 306 बार कुरान में ओह मैनकाइंड लिखा हुआ है, ये मानते हैं। सूरह अन-निसा में लिखा हुआ है जेंडर इक्वालिटी की बात, ये मानते हैं। कुरान का पहला वर्ड इकरा लिखा हुआ है, ये मानते हैं। तो ये तो नहीं मानते। ये इस्लाम से जो मोहब्बत इनकी जागती है, तब जागती है जब इनको पैसा आता है, जब इनको माल रोकड़ा आता है, तब इनकी मोहब्बत इस्लाम से जाग जाती है। ये मस्त आउटफिट्स में घूमती हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स में अपनी जिंदगी को बड़े धड़ल्ले से गुजारती हैं, और जैसे ही अलकायदा और कोई टेररिस्ट इनको पैसा भेजता है, तब ये नकाब डाल करके नारे तकबीर पढ़ती हैं। इन्होंने इस्लाम का मिसयूज किया है, और ये जितने धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं दाढ़ी टोपी में, ये सब के सब इस्लाम को मिसलीड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। और देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो खिड़कियों में बैठते हैं ना, तो अरबी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई सबको बेवकूफ मत बना। अभी ये संस्कृत में बोलेंगे तो तुझे समझ में नहीं आएगा, तो तू अरबी में बोल रहा है तो इनको भी समझ में नहीं आएगा, तो तू नॉर्मल भाषा में बात कर। वहदानियत भैया क्यों समझेगा कोई? आप मेरे को संस्कृत में कुछ बोलिएगा तो मैं भी नहीं समझूंगी। तो इन लोगों का ना एकदम चमड़ा और हड्डी अलग कर देने का है, इनके सामने चुप रहने का नहीं है। क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं बहुत अच्छे से कुरान को समझती हूँ, मैं जानती हूँ। इसलिए इनकी हटगर्मियां, इनकी गलतियों को मैं चुटकियों में पकड़ती हूँ। ये महबूबा मुफ्ती की 2 बेटियाँ हैं। वो महबूबा मुफ्ती जिन्होंने अपने शायद चाचा से या भाई से शादी की थी और इस्लाम का परचम बहुत ऊँचा लहराती हैं। ये एक है मुफ्ती इर्तिका, एक है इल्तिज़िया मुफ्ती। वन इज़ आईएफएस ऑफिसर विया बैकडोर एंड नाउ वर्किंग इन लंडन। सेकंड है जो बॉलीवुड में काम करती है। और आप ये सोचिए, इस्लाम का परचम है। हाँ, ये बताइए। तो और आप आपको सोचो पता है ये बॉलीवुड में ये सारे भई, अब मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि सभी को पता है बॉलीवुड कैसा है और क्या-क्या चलता है बॉलीवुड आप में। महबूबा मुफ्ती तो आप ठीक है, ये जो इस्लाम के इमाम बुखारी बैठे हुए हैं, जो जामा मस्जिद दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके इकलौते बेटे ने, इकलौते पुत्र ने हिंदू से शादी की है। इमाम बुखारी के घर में लव जिहाद हुआ है, उन्होंने लव जिहाद की आगाज की है अपने बेटे से। और ये सिखाएंगे इस्लाम हम लोगों को, ये सिखाएंगे पर्दा हम लोगों को। देखिए ये जितने भी धर्म के ठेकेदार जो टोपी पहनकर बैठते हैं, ये सबको सिर्फ टोपी पहनाते हैं, सबको टोपी पहनाते हैं। ये 82% हिंदुओं को इन लोगों ने 76 साल में सिर्फ टोपी पहनाया है। जवाहरलाल नेहरू इनकी बात सुन लेता था, लेकिन अब जो सनातनी है ना, ये इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जैसे लोग खड़े हो चुके हैं, हम जैसे महिलाएं खड़ी हो चुकी हैं जो कुरान को बामायने पढ़ी हैं और समझी हैं, और साथ साथ जो जितने भी शरिया लॉ आते हैं, जितने भी हदीस आते हैं, हम उन सब का भी मुआयना करते हैं, हम उन सब की भी स्टडी करते हैं, और कहाँ कहाँ पर गलत है वो सब हम सामने लेकर आते हैं। और मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ कि नाजिया इलाही खान अल्लाह की मानने वाली है, मुल्ला की मानने वाली नहीं है। मैं कभी जिंदगी में मुल्ला को नहीं मान सकती हूँ। मैं थूकती हूँ ऐसे मुल्लाओं पर जो 72 फिरका बनाता है, मैं थूकती हूँ ऐसे मुल्लाओं पर जो औरतों को एड़ियों के नीचे रौंदता है, मैं थूकती हूँ ऐसे मुल्लाओं को जो 12 साल की बच्चियों का निकाह करवाने की बात करता है, मैं थूकती हूँ ऐसे मुल्लाओं को जो शिक्षा की बात कभी नहीं करता है।
जी, जी। एक लास्ट पॉइंट नाज़िया, खदीजा के बारे में बात होते ही इनके कान में उबलता हुआ तेल क्यों डल जाता है? खदीजा से इनको इतना डर क्यों है? क्यों? खदीजा वाज़ द मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम वुमन आई हैव एवर नीन एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड वन ऑफ द बेस्ट रूलर्स कहा जाता है अपने समय की। जी। सो मच सो कि देखिए, मोहम्मद जी को भी उनकी बात माननी पड़ती थी। उन्हीं के अंडर में एम्प्लॉयी थे ना वो एक टाइम पे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये मौलवी मुल्ला कभी भी उनकी बात नहीं करते हैं, कभी, हालाँकि पहली बीवी वही थी। पहली बीवी फर्स्ट वाइफ उनकी वही थी। उनकी बात इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, वो बहुत एजुकेटेड थी, वो बहुत लिबरल थी, वो बिज़नेस वुमन थी, वो एक पूरा एम्पायर अपने बिज़नेस का चला रही थी। और उनके देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? एक चरवाहे थे, बकरियों का कारोबार किया करते थे और इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। इस्लाम के प्रचार में कहीं न कहीं तो खर्च हो रहा होगा, उस ज़माने में भी खर्च हो रहा होगा, तो कहीं न कहीं एक बैकबोन, एक सपोर्ट सिस्टम फाइनेंशियली, इमोशनली, सेंटिमेंटली तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही तो बनी थी ना, प्रॉफेट मोहम्मद की। तो तो इसलिए जो पहले क्योंकि मोहम्मद थे वो भी महिलाओं से मदद लेते थे, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड शी वाज़ मोर पावरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन मोहम्मद ये जी। तो गायत्री जी ये तो कुरान कह रहा है ना, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक चरवाहे थे, वो बकरियां चराया करते थे, जिसमें भी वो ज्यादा मुफाद नहीं रखा करते थे। मान लीजिए 1 रुपए की बकरी आई है तो वो 1.25 रुपए में ही बेच सकते हैं, क्योंकि वो खुदा के प्रॉफिट थे, खुदा के पहले और आखिरी नबी थे। पर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बिजनेस एम्पायर चला रही थी, एंड शी वाज वेरी रिच, शी वाज बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, और वो बहुत लिबरल, बहुत मॉडर्न थी। और कई ऐसे जिक्र हुए हैं बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कुरान में, जहां पर बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा एज एन आइडियल और एज अ गार्जियन वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में खड़ी हुई हैं। तो इतनी पावरफुल वुमेन बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कुरान ने भी छुपाने की कोशिश नहीं कर पाया, कुरान भी छुपाने की कोशिश नहीं कर पाया है, जबकि हदीस में और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ ने इसको छुपा दिया है। हजरत आयशा की बात कह दी है, हिंद की बात कह दी है जो प्रॉफिट मोहम्मद की छठी बीवी थी, और भी बीवियों की बात कही है। लेकिन देखिए ऑन दी अदर हैंड बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात नहीं कही है। क्यों नहीं कही है बीबी सफिया की? क्योंकि वो जंग के मैदान में तलवार लेकर निकल जाया करती थी। वाओ! बीबी हजरत जैनब की बात कही है। हजरत जैनब की बात क्यों कही गई है? वहां से ही अडॉप्शन खत्म हुआ, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत जैद को अडॉप्ट किए थे, मक्का मदीना में उन्होंने अडॉप्ट किया था। और हजरत जैद की वाइफ, अडॉप्टेड चाइल्ड की वाइफ हजरत जैनब से प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाह पढ़ा था। तो वहां से हमारा अडॉप्टेशन हमारे इस्लाम में खत्म हुआ। तो हजरत जैनब की बात उठाई जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घरेलू और पतिव्रता टाइप की थी, वो उनका जिक्र उस हिसाब से किया गया है। लेकिन शरिया लॉ में, हदीस में कहीं पर भी देखिए बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पर भी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि दे बोथ आर वेरी पावरफुल वुमेन। अब मैं इनकी एक इडियोटिक चीज और बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये कुरान में सूरे मरियम पढ़ते हैं और बार बार कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो जाओ तो सूरे मरियम पढ़ो। हम लोग जब भी प्रेग्नेंट हमारे यहाँ मुसलमान लड़कियां होती हैं तो बोला जाता है कि सूरे मरियम पढ़ो, डिलीवरी आसान हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने एक करिश्मा दिखाया था कि बिना बाप के भी बच्चा पैदा हो सकता है, बिना मर्द के भी बच्चा पैदा हो सकता है। तो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर ईटा पत्थर फेंकने वाला कौन होता था? उनको गाली गलौज करने वाला कौन होता था? उनके कैरेक्टर को मलाइन करने वाला कौन होता था? ये तो कुरान कह रहा है कि मुसलमान ही होता था, मुसलमान ही उनके कैरेक्टर को मलाइन करता था। तो यही सूर्य मरियम कुरान में ये पढ़ते हैं। पर इसी मुसलमान को आप चर्च जाने के लिए बोलिएगा तो ये चर्च नहीं जाएगा। तो भैया वहां भी तो मदर मैरी ही है, वहां भी तो मदर मैरी ही है। पॉइंट। तो तुम कुरान से सूर्य मरियम हटा दो। अगर तुमको मदर मैरी से प्रॉब्लम है, तुम चर्च नहीं जा सकते हो, तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, तो तुम कुरान से भी सूर्य मरियम हटाओ। फिर ये कहेंगे कि हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि वहां ईसा मसीह का वो रहता है सामने में, वहां पर कैंडल जलाना होता है। पर प्रॉफिट मोहम्मद, जितने भी प्रॉफिट है अल्लाह के, उसमें तो ईसा मसीह थे, तो कुरान में तो ईसा मसीह का जिक्र है। तो ये खुद में कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है कि एक्चुअली में हमको करना क्या है, एक्चुअली में सच क्या है, ये नहीं जानते हैं। अभी ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं यूसीसी नहीं होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया
में इनको बताया कि भैया इस्लाम में मॉडिफिकेशन बहुत बार हुआ है और अल्लाह ने खुद मॉडिफाई किया और ये कुरान में जिक्र है। तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान, ये 5वें नंबर पर कुरान आया, तो मॉडिफाई हुआ ना, डायरेक्ट कुरान नहीं आया है। तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान तब आया है। तो तुम क्रिश्चियन नहीं मानोगे, तुम अहमदिया नहीं मानोगे, तुम वहाबी नहीं मानोगे, तुम शिया नहीं मानोगे, तुम 72 फिरका बनाओगे, जबकि फिरका परस्ती सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 में मना किया गया है। अल्लाह खुद कह रहा है अपने बंदों से कुरान में, सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 में, कि फिरका परस्ती नहीं चलेगी मुसलमानों, एक कुरान को मानो और कोई भी फिरका परस्ती में डिस्क्रिमिनेशन मत करो। लेकिन ये करते हैं, ये कहते हैं ये शिया है, ये वहाबी है, ये अहमदिया है, ये मुसलमान नहीं है। अरे तुमको ये दिया किसने अथॉरिटी? ये अपने आप को, दाढ़ी टोपी वाले अपने आप को अपने अथॉरिटी की पोजीशन में लेकर आए हैं इस्लाम धर्म में मुसलमान औरतों को रोंदने के लिए। बेसिकली गायत्री जी, जितना मैंने कुरान पढ़ा है, आज तक इस्लाम को बचाया गया है औरतों को रोंद करके, औरतों को डिप्राइव करके, औरतों को हिजाब पहना करके, औरतों का तलाक करा करके, औरतों का पॉलीगैमी करा करके, औरतों का निकाह मुत्ता करा करके, औरतों का हलाला करा करके, क्योंकि ये सारी चीजें औरतों पर ही लागू होती हैं। ट्रू। मर्दों पे तो कुछ बोला ही नहीं गया है भैया। हिजाब भी हम पहने, 50 बच्चा भी हम पैदा करें, निकाह मुत्ता के नाम पर 1 घंटे का सेक्स टॉय भी हम ही बने, 4 सेक्स टॉय हम ही बन जाए। तो सारे फराइज हमारे ऊपर हैं। एक इस्लामिक नाम जो है, एक इस्लामिक वर्ड मुंह पे फेंको और हमारे साथ जो मर्जी आए कर लो। बिल्कुल, और ये बहुत जाती है, बहुत जाती है। पता नहीं कैसे मुस्लिम बहनें इस चीज को झेल रही हैं, सदियों से झेल रही हैं। आई वुड पुट इट दैट वे, झेल रही हैं। थैंक्स कि आप जैसे लोग अब सामने आ रहे हैं और इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, नहीं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता इन मुद्दों पे जल्दी से। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जितनी भी बातें रखूंगी वो मैं कुरान के सूरह नंबर के हिसाब से रखूंगी, सूरह का नाम और नंबर देकर रखूंगी, और मैंने वही किया आपके सामने। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर जॉइनिंग दिस कॉन्वर्जेशन। और इसमें ये स्कूल का और स्टूडेंट का मैंने नाम जरूर लिखा है, बिकॉज इस तरीके की चीजें अगर कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी मजहबी हो, गैर मजहबी हो, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तालीमुद्दीन निस्वान वुमेन्स डिग्री कॉलेज माऊ में है, और यहाँ पर इस तरीके के गानों पर नचवाया जा रहा है, इस तरीके की चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, तो आप जहर बो रहे हैं समाज में, क्योंकि यही बच्चियां, यही बच्चे आगे जाकर इन्हीं चीजों को और प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे। तो दिस इज, इनके अगेंस्ट में एक्शन होना बहुत जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी। और बाबा जी के राज में है, यूपी में है, तो लेट्स सी, आई होप ये आवाज उन तक पहुंचे और इस पे कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। एफआईआर हो थैंक यू। वाओ, नाइस, बहुत सही, बहुत सही। जी, थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीड मीडिया। नाजिया का ट्विटर हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि पीछे भी मुझे कई लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैम नाजिया को कहाँ फॉलो करें, तो मैं ट्विटर हैंडल में इनका डाल दूंगी। डोंट फॉरगेट मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, इट्स बेटर कि मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो कर ले, बिकॉज मैं इंस्टा पे कुछ ज्यादा एक्टिव हूँ। मैं इंस्टा का भी लिंक डाल दूंगी साथ में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू वंस अगेन नाजिया सो मच। जी, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। वंदे मातरम।